अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन। 7 रूल्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने के 7 शानदार असूल। सबसे पहला रूल है मेक पीस विद योर पास्ट सो इट डजंट इफ़ेक्ट द प्रेजेंट। अपने पास्ट के साथ अमन का रिलेशनशिप बनाएं, अपने पास्ट को ठीक कर लें। अब जब आपका पास्ट अच्छा नहीं गुजरा होता, पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बिटर चाइल्डहुड, ट्रबल चाइल्डहुड रहा है आपके बचपन में, और आपको इनकरेज नहीं किया गया, डिस्करेज किया गया, आपको बहुत परेशानियां रही हैं, तो हमारा माइंड मोस्टली पास्ट ख़राब होने की वजह से उसी पे रहता है और फ्यूचर और प्रेजेंट को भी ख़राब करता रहता है। तो आप मुख्तलिफ इमोशनल मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज सीखें, NLP को सीखें, EFT सीखें और उनके साथ अपने पास्ट की चीज़ें ख़त्म करें या अच्छा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि पास्ट ख़राब होने की वजह से हम मोस्टली बुरा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और अच्छे की उम्मीद रखें। इस तरह आप अपने पास्ट के साथ अमन का रिलेशनशिप बना लेंगे। दूसरे नंबर पे जो रूल है, व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे आपकी परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे या देखते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्रिएटिव होने से भी रोकती हैं, हमारा असल टैलेंट भी नहीं बनने देती और हमारा कॉन्फिडेंस भी ख़राब करती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप परफॉर्म करने जाते हैं और आपको इस बात की परवाह नहीं होती कि आपके बारे में लोग क्या कहेंगे, या कोई काम भी ऐसा करना चाहते हैं आपको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और नंबर 3, टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव इट टाइम। जब आपको कोई नेचुरल सारो हो, कोई सदमा हो जाए, कोई दुख वाली बात हो जाए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता हील कर जाते हैं। टाइम एक बहुत बड़ा हीलर है। अगर आप टाइम देंगे अपनी इस सदमे को, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है कि आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। आपने अगर कंपैरिजन करना है तो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ करना है कि पहले मैं इतना कुछ कर सकता था, मेरी ये क्वालिटीज़ थी, ये एबिलिटीज़ थी और उनमें मैंने इतना इम्प्रूव किया। इसी का दूसरा हिस्सा है डोंट जज देम। लोगों को जज करने की आदत भी छोड़ दें। आप जब हर एक को लेबल मेंटली लगा देते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है, तो फिर आप तअस्सुब का शिकार हो जाते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ विजुअलाइजेशन, 5वें नंबर पे है कि विजुअलाइजेशन की आदत को बढ़ाएं। विजुअलाइजेशन करें कि आप फ्यूचर में जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, आप जो अपने टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको वाज़े तौर पे अपने माइंड में पिक्चर्स उनकी देखें कि जैसे वो आप अकॉम्प्लिश कर चुके हैं, आप कंप्लीट कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन की पावर बहुत ज़्यादा है और इस वक्त इसके बहुत सारी स्टडीज़ शो करती हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा काम करती है। नंबर 6 पे आता है यू आर इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करते हैं। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि हालात अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे, हालात अच्छे नहीं होंगे, खुशी वाले नहीं होंगे, तो हम कैसे खुश हों। देखें, आप अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है आपके एसेट्स हैं, आपका सरमाया है, आपकी अच्छी मेमोरीज, आप उनको माइंड में ला सकते हैं। आप जिन बातों से खुश होते हैं, जिन कामों से खुश होते हैं, उनको स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको खुशी मिलेगी। आप जो चीज़ सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको मज़ा आता है, तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अपने आप को खुश रखने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 है बी ग्रेटफुल, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में आपकी खुशी को क्रिएट करने का और आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट और कनात लाने का। जब आप अपनी जो आप पे नेमतें की गई हैं उनको सोचते हैं और दिल से शुक्रगुजार होते हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया रंग आता है और बहुत अच्छा आपका एक ज़िंदगी के बारे में तासर बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।